नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ई श्रम कार्ड को बिल्कुल फ्री में घर बैठे ही बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताई गई है। आप घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से अपना ई श्रम कार्ड सिर्फ 5 मिनट में ही अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत ही आपको पीवीसी कार्ड के रूप में या पीडीएफ के रूप में जो ई श्रम कार्ड है, तुरंत ही आपको पीडीएफ के रूप में या पीवीसी कार्ड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। उसके साथ-साथ में शेयर करना ताकि और भी लोगों तक जानकारी पहुँच सके और वो भी घर बैठे ही अपना ई श्रम कार्ड को बना सके। उसके साथ-साथ में ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है ई श्रम पोर्टल। ये आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे eShram.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिख कर आ चुका है गो टू मेन पेज। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। यहाँ पे ई श्रम का जो होम पेज है वो खुलकर आ चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन और यहीं पर लिखा हुआ रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आप खुद से ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है, ई श्रम कार्ड है, वो बना सकते हैं और पीडीएफ के रूप में, पीवीसी कार्ड के रूप में अभी आपको 5 मिनट में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटर मोबाइल नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे जो कैप्चर दिया गया है, कैप्चर आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर आप देखें ईपीएफओ में यदि आप एक्टिव मेंबर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर ईएसआईसी में यदि आप एम्प्लॉय हैं और एक्टिव मेंबर हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर ही क्लिक करना है। तो दोनों में आपको नो पर क्लिक कर देना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसी पर एक ओटीपी आया होगा, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। और ये जो कैप्चर दिया गया है, कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हुआ आधार ई केवाईसी का। तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो डाल देना है। यदि आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो वर्चुअल आईडी नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में आधार नंबर, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डालूंगा। और यहाँ पर नीचे आप देखिए इंटर कैप्चर। तो जो ये कैप्चर दिया गया है, कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है और इस टिक बॉक्स पर टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक फिर से ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। और जो कैप्चर दिया गया है, कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये जो पूरा डिटेल्स है ये कंप्लीट करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी डालनी है। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप डालनी है। तो यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डालना है। पहला स्टेप आपका चालू हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। और नेक्स्ट इमरजेंसी मोबाइल नंबर, यदि आपके घर में और भी कोई मोबाइल नंबर है, आप खुद दूसरा मोबाइल नंबर चलाते हैं इमरजेंसी, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी आपको अपना डाल देना है, यदि है आपके पास में तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे अपना चॉइस कर लेना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, जो भी है आपका वो चॉइस कर लेना है। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे, जैसा कि मैं जिनका आवेदन कर रहा हूँ तो वो मैरिड हैं तो मैरिड चॉइस किया। और यहाँ पर आप देखें मदर नेम, तो यहाँ पे मदर नेम डाल देना है और फादर नेम या हस्बैंड नेम, इन दोनों में से एक चॉइस कर लेना है और वो आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है। और सोशल कैटेगरी जो भी है आपका वो आपको चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास में है तो वो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें ब्लड ग्रुप, आपको मालूम है तो आप चॉइस कर लीजिए, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि आप विकलांग है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर आपको क्लिक रहने देना है। और नीचे आप आएंगे तो नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है कि आप नॉमिनी में किसको रखना चाहते हैं अपने परिवार में से। तो यहाँ पे आपको उनका नाम डाल देना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर लेना है, जेंडर यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें रिलेशन विथ एप्लीकेट, मतलब आपसे संबंध क्या है उनका, आपको वो चॉइस कर लेना है। नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए नेक्स्ट पेज अब ओपन होगा। यहाँ पे एड्रेस का पूरा डिटेल आपको देना है, रेसिडेंटल्स डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है
और यहाँ पे नीचे देखेंगे होम स्टेट, आपको यहाँ पे अपना चॉइस कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो चॉइस कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है। ये देखिए जैसे मैंने अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चॉइस किया तो उसी स्टेट के हिसाब से प्लीज़ इंटर संबल आईडी यदि आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। यदि आपके पास में MPBOC कार्ड बना हुआ है, उसका नंबर है, तो आप वो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और नीचे आप आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो करंट एड्रेस में अर्बन रूरल जो भी है आपका वो आपको चॉइस कर लेना। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस 1 और एड्रेस 2 है आपके पास में वो आपको डाल देना। और आपको यहाँ पे अपना स्टेट फिर से चॉइस कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना, सब तहसील या डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो चॉइस कर लेना, सिटी चॉइस कर लेना, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। और नीचे आप आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे स्टेइंग एट करंट लोकेशन कि आप इस लोकेशन में कब से रह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और आप यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस, तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। यदि सेम है तो आपको सेम एड्रेस जो ऊपर डाला है वही आपको यहाँ पे भी पूरा डाल देना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई हैव संबल आईडी, आई डोंट हैव संबल आईडी, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आपके पास में संबल आईडी है तो आपको आई हैव संबल आईडी, यदि आपके पास में नहीं है तो आई डोंट हैव संबल आईडी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर आप देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट यदि आप अपलोड करना चाहते तो अपलोड भी कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और आप यहाँ पर नेक्स्ट देखिए मंथली इनकम स्लैब, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है तो कर भी सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए नेक्स्ट पेज खुलकर आ चुका है। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड स्किल से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। ऑक्यूपेशन एंड स्किल में आप यहाँ पर देखेंगे आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइडर लाइक उबर, ओला, जोमेटो, ETC। यदि आप इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपको यस करना है, अन्यथा नो पर टिक रहने देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आपको अपना जो ऑक्यूपेशन है वो डाल देना, आप क्या काम करते हैं। और यहाँ पर आप जैसे ही डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप लेबर हैं तो LABOUR, जैसे ही आप इसमें लेबर डालेंगे, यदि मान लीजिए आप लेबर है तो आपने लेबर डाला तो यहाँ पर लेबर से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं यहाँ पर खुलकर आ चुके हैं। यदि आप इसकी लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं या इसका कोड जानना चाहते हैं, और आप यहाँ पर क्या लिखें कि इस प्रकार से पूरा जो लिस्ट है खुलकर आ जाए, क्योंकि आप यहाँ पर अपने अनुसार नहीं डाल सकते हैं, जो इस लिस्ट में होगा उसी में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देखें जॉब रोल और ऑब्लिक में ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर नेम यहाँ पर दिए गए हैं और ऑक्यूपेशन कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं, जॉब रोल एंड ऑक्यूपेशन दिए गए हैं। तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना है, तो इसी में आपको अपना काम देखने को मिल जाएगा। जिस भी सेक्टर में आप काम करते होंगे या जो भी आप काम करते होंगे वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है और उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मोटर व्हीकल्स का यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पे मोटर व्हीकल आप लिखेंगे तो वो लिस्ट खुलकर वहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से सारे मल्टीपल काम जो आप करते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा दिखा दिया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी जिनका मैं यहाँ पे भर रहा हूँ वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर लिखता हूँ, लेबरर एंड एग्रीकल्चर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है यदि आप एग्रीकल्चर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, मैंने ये डाल दिया है। और नीचे आप आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन ईयर, आपको इस काम का कितने साल से एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, आप दूसरा और क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं यदि आप छोड़ना चाहें, बाकी आपको मैं यही सलाह दूंगा कि यहाँ पर भी आप अपना जो वर्क है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना घरेलू वर्क ही कोई ना कोई आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोड के अनुसार ही डालना है, जो भी मैंने आपको जैसा ऊपर बताया था उसी प्रकार से आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डाल देना, यदि आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, यदि आपके पास में है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे आएंगे हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि आपने जो ऊपर ऑक्यूपेशन चॉइस किया है, जो भी ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं उसके लिए आपने औपचारिक रूप से व्यावसायिक या
तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, पहले नंबर पर यही दिया गया है। यदि आपने प्राप्त किया है, कोई प्रशिक्षण लिया है, जो ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं, तो आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है, या फिर आप दूसरा वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, मुझको पहले से ही आता है ना। तो आप इन दोनों में से जो भी आपका है वो आपको चॉइस कर लेना है। मान लीजिए आपने पहला वाला चॉइस किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे एनी सर्टिफिकेट लाइसेंस आपके पास में होगा तो यस करना है, यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे यदि आपके पास में लाइसेंस है तो वो लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और यदि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो पर भी टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें जो दूसरा नंबर पर दिया गया है, यदि आप वो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सब स्किल्स आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सब स्किल्स में आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इन 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो पहले नंबर पर दिया गया है हेरिडिटली, मतलब कि ये आपने जो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया है खानदान से है, आप पहले से ही करते आए हैं, आपके पापा लोग करते थे, आपके दादा लोग करते थे, परदादा लोग करते थे, तो उनके जरिए आपने सीखा, तो आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे दूसरा वाला सेल्फ लर्निंग, आपने खुद से सीखा। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है लर्निंग ऑन दी जॉब, मतलब कि काम में सीखा। और अदर, तो आप कोई भी अदर, यदि आपने इन तीनों में से किसी में नहीं सीखा तो आप अदर में क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें इंटरेस्टेड इन स्किल, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टू रिसीव फॉर्मर टेक्निकल ट्रेनिंग, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। और जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स से संबंधित जानकारी यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आप देखेंगे पहला बैंक सीडिंग विथ आधार, यस आपका यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपका यस नहीं है तो आपको डीबीटी करवाना है सबसे पहले, एनपीसीआई आपका एक्टिव होना चाहिए। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है, बैंक होल्डर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। और नेक्स्ट यहाँ पे लुक अप फॉर IFSC कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। सर्च वाले पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप आएंगे थोड़ा सा, जैसे सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो बैंक नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आपको बैंक डिटेल देना हो तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और सेव एंड कर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो पूरा डिटेल है, आप नीचे आएंगे तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख लेना है आपको अच्छे से, नॉमिनी डिटेल्स, एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स है ना, और क्वालिफिकेशन एंड इनकम डिटेल्स, ऑक्यूपेशन डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपको देख लेना है। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक टिक बॉक्स देखने को मिलेगा, तो इस टिक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। और आप यहाँ पर देखेंगे सबमिट, यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके आपको चेंज कर लेना है, अन्यथा आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, यहाँ पर लिख कर आ चुका है वेलकम टू दी ई श्रम फैमिली, मतलब कि आपका जो ई श्रम कार्ड है वो बनकर आ चुका है। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर जैसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। आपका यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है, नेम आ चुका है, और उसके साथ साथ में डेट ऑफ बर्थ पूरी जानकारी, और यहाँ पे एक आपका UAN नंबर जो होता है वो आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है, वो आपका यहाँ पे आ चुका है। और नीचे आप आएंगे और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो बैक साइड का जो आपका कार्ड रहेगा, PVC कार्ड रहेगा, बैक साइड क्या क्या जानकारी रहेगी वो पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। और आपका एक QR भी आ चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पर ऊपर के साइड में डाउनलोड UAN कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस कार्ड को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF के रूप में, PVC कार्ड के रूप में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए जैसे आपने डाउनलोड पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो ई श्रम कार्ड है वो PDF के रूप में डाउनलोड होकर आ चुका है। इस प्रकार से आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और कार्ड के रूप में अपने पास रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने ई श्रम कार्ड का जो आवेदन है कर सकते हैं, और तुरंत में अपना 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आप अपना ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से। तो यदि ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कोई डाउट्स रह गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए मेरे व्हाट्सअप चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।